हेलो रुवान, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मल्टीपल पोस्ट आई है वहाँ पे आपको पता होगा 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट नॉन टेक्निकल आपको पूछा जा रहा है। कुछ कुछ पोस्ट में जो है हमारे पास में 20 क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जा रहा है, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और बाकी ऑलमोस्ट 80% पोस्ट के लिए जो 10 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के, ये आपको कंप्यूटर नॉलेज से आपको पूछे जाने वाले। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, आपका जिस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न रहता है 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के और बाकी 50 नॉन टेक्निकल के, जिसके अंदर आपके सारे सेक्शन जो है उन्होंने इंक्लूड करा दिए। इसमें कंप्यूटर नॉलेज में आप टेकन फॉर ग्रांटेड अभी के साल में नहीं ले सकते हो। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जितने भी एस्पिरेंट डीडीए जेई के लिए या फिर डीडीए के सभी पोस्ट के लिए प्रिपेयर करें जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन है, कुछ पोस्ट के लिए आपको जो 20 क्वेश्चन है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप 10 on 10 क्वेश्चन लेके आते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन में बूस्ट मिलता है और उसी के कारण आपका जो है एग्जामिनेशन में स्कोर अच्छी तरीके से बनने के कारण आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अभी हमारे रिसेंटली पर्सनल व्हाट्सएप पे बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर कंप्यूटर अवेयरनेस के या फिर कंप्यूटर नॉलेज के ऐसे कौन से 10 क्वेश्चन करने चाहिए, कौन सी सीरीज लगानी चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास में डीडीए में एटलीस्ट एक जो सेक्शन है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का, इसमें से 10 on 10 ला सके। इसीलिए हमने आज ही ये नई सीरीज का शुरुआत किया गया जिसके अंदर हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले, और उसके साथ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये 10 नंबर के लिए आपको बस इतना ही देखना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। सेशन को शुरू तो करता हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप सेशन पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आज ही कैपिट्यूड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे आपको क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को। मोरओवर हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके यहाँ पे आप देखिएगा फ्री क्विज का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर नॉलेज के टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, और भी हम लोग जो है आपके अपकमिंग टाइम में डीडीए के लिए भी डेडिकेटेड हमारे फ्री क्विजेज एड ऑन करने वाले। इसलिए चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस क्विज हो, पीवाई क्विज हो, ई बुक्स हो, आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और अगर आपको पीवाई क्यू एक्सेस करने होंगे तो पीवाई क्यू का सेपरेट फोल्डर हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पेपर चाहिए होगा तो वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करवा देंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है। अब सर ये तो हमें कंप्यूटर नॉलेज तो पता है कि 10 क्वेश्चन के लिए पूछे जाने वाले, लेकिन यहाँ पे तो जो है कुछ पोस्ट के लिए उन्होंने सिलेबस दे रखा है, कुछ पोस्ट के लिए सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ डीडीए के लिए, चाहे वो आपकी कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, जहाँ पे आपके मल्टीपल नंबर ऑफ एमटीएस क्यों ना हो, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंटरव्यू बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये सारे टॉपिक्स का, जिसमें से आपका कंप्यूटर के हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा रहता है, ओके, कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन सा यूज़ होता है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी चीज़ें आ जाती है, मदरबोर्ड से रिलेटेड जो कि हार्डवेयर का अगेन पार्ट है, कंप्यूटर मेमोरी होगी, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस विंडोज़, जो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर एमएस विंडोज़ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीनों पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, यही से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स हो गया, इंटरनेट, WWW एंड ईमेल हो गया, हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी है, DBMS, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ हो गया, लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नंबर सिस्टम। देखने को तो सर बहुत सारा सिलेबस है, बट बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, इन सीरीज़ को अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा और आपके अपकमिंग सेशन में आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे कंप्यूटर में, ठीक है। इसलिए हम लोग ये सेशन को शुरू करें, इसलिए सेशन को लाइक भी करते चलेगा, ठीक है। अब इन सिलेबस को आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एज अ ओवरऑल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। मैं एश्योर करूंगा आपकी आप 10 on 10 ले सको अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ के, ठीक है। समझिएगा, मैं जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, जो जो की पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, सिर्फ हम लोग 10 क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करने वाले, इसके साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जो भी जेई की परीक्षाएं दे रहा है, चाहे जो कोई भी ब्रांच का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उनके लिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इस 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, मतलब करना है, इसके लिए बिल्कुल भी आप टाइम स्पेंड मत कीजिएगा, ठीक है। बिना किसी देरी के अभी हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारे पास। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बस स्पीड इन अ मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर हम लोग सारे के सारे जो पीसी के कंपोनेंट्स है वो हम लोग उसको हाउस करते लगाते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड एक हमारा पीसी भी रहता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ओके। इसमें क्या रहता है, सारे के सारे हमारा प्रोसेसर हो गया, पीसीआई कार्ड्स रहते हैं, ठीक है, रैम के स्लॉट्स रहते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट रहते हैं, ये सभी के सभी मदरबोर्ड पे हमारे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि बस की स्पीड होती है। अब सर ये बस क्या होती है, ये होती है हमारे पास में कंडक्टर्स, ठीक है, ये बस होती है हमारे पास में कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास में कॉपर कंडक्टर्स रहते हैं जो एक पेरिफेरल डिवाइस से या फिर हम लोग कहेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, ठीक है,
वो पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से देखोगे बहुत सारे ऐसे लाइन्स रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बस। अब देखिए इसकी बस की स्पीड क्या होती है। अब ये बस तो मतलब ये फिजिकल बस तो दौड़ती नहीं होंगी, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होती है मदरबोर्ड में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया और इन चारों ऑप्शन में ही बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ मदरबोर्ड की स्पीड रहती है हमारी मेगाहर्ट्ज के अंदर, ठीक है, ठीक है, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहता है। पहले जो यहाँ पे लेटर आया था वो था स्मॉल लेटर, ठीक है। ये होता है मिली के लिए और कैपिटल एम होता है पर्पस मेगा के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, हमने इसको करेक्ट करवा दिया, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हर्ट्ज जो होती है ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझेगा, ये होती है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट, ओके। अब देखिए एमएस क्या होता है, मिली सेकंड होता है, एमबी मतलब क्या होता है, मेगाबाइट होता है, जीबी मतलब गीगाबाइट पर सेकंड। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस रहते हैं, उसके अलग अलग स्पीड रहती है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल अच्छी तरीके से बता रहा हूँ जिसके अंदर आपके और 4 क्वेश्चन बन सके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू, जिसकी हमारी क्लॉक स्पीड है हमारी गीगाहर्ट्ज में हम लोग नापते हैं, ठीक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, तो ये गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है, समझिएगा। किसकी स्पीड, सीपीयू की, जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉक स्पीड। मदरबोर्ड की जो बस स्पीड रहती है गाइस वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। डेटा ट्रांसफर रेट जो रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का, जो कि एक हमारी एक वोलाटाइल मेमोरी रहती है, ठीक है, जो कि हमारी वोलाटाइल मेमोरी। अब सर ये वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया और जितना भी डेटा रैम के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, तो वो अगर आप नेक्स्ट टाइम टर्न ऑन करेंगे कंप्यूटर को तो उस बार वो डेटा इरेज हो जाएगा। मतलब क्या है, जब तक हमारा पावर ऑन है तब तक ही इसके अंदर डेटा रिटेन रहता है, डेटा स्टोर रहता है, और जैसे ही जो है हमारे पास पावर ऑफ हो जाता है वैसे वो डेटा इरेज हो जाता है। इसी को कहा जाता है वोलाटाइल मेमोरी। ऑन द कॉन्ट्ररी रॉम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी होती है हमारे पास में नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। मैं आपको उसका नेक्स्ट आने वाले सेशन में चार्ट बताने वाला हूँ, उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलाटाइल मेमोरी रहती है जिसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है हमारा मेगाबाइट पर सेकंड में होता है एंड एक्सेस टाइम जो है मिली सेकंड में होता है। ये दोनों भी ध्यान में रखना होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर हम लोग SSD की बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव की, ठीक है, तो जो वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ इसको बिल्कुल भी स्लो देखिए, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ये जल्दबाजी मत करना कि 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से हम लोग सेशन को देख के जल्दी से खत्म करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और कैपिट्यूड्स का कंप्यूटर अवेयरनेस आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग काफ़ी प्रूवन डेटा आपको देते हैं सो दैट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सके। 80% 90+% आपको जो है कंप्यूटर के नॉलेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट इज, ठीक है। तो देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है हमारा सेमीकंडक्टर बेस्ड हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर जो है हमारे पास में एक रोटेटिंग डिस्क रहती है, ठीक है। इस रोटेटिंग डिस्क जो है उसका जो डेटा ट्रांसफर रेट रहता है वो हमारा RPM में रहता है, ठीक है। बेसिकली इसका यूनिट क्या रहता है, RPM में, ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट। या फिर अगर हम लोग कहेंगे डेटा ट्रांसफर रेट तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे MB भी लिखा है बट यहाँ पे RPM कह रहे हो। लेकिन जिस वे में हमारा डेटा रीड और राइट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है पूरे के पूरे जो डिस्क रहती है रोटेटिंग उसके रिवॉल्यूशन पे। इसलिए इसका हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM इसका यूनिट रहता है, ठीक है। तो सारे यूनिट्स मैंने बता दिए। तो आई होप इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा ये कभी भी आपका ये स्पीड से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं टेबल से इसी सारे क्वेश्चन से ऑप्शन से आपको बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। चलिए बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब देखिए हमारे पास में ये बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछा गया था कि डेजीविल प्रिंटर ये कौन से टाइप का प्रिंटर है। प्रिंटर के 2 मुख्य प्रकार रहते हैं। पहला तो रहता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट के नाम में ही लिखा जाए कि पेपर पे, ठीक है, कुछ प्रेशर से कुछ इम्पैक्ट करके हम लोग प्रिंटिंग करें। पूरे पहले के ज़माने कट ऐसे आवाज़ करने वाले टाइप राइटर्स हुआ करते थे। उसमें क्या होता था कि कार्बन पेपर रहता था, ठीक है, उसके ऊपर आप स्ट्रोक होते थे, ठीक है, टाइप होता था, ठीक है, ओके। तो उसमें क्या होता था कि एक पेपर के ऊपर प्रेस करके जो है प्रेशर देके इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग की जाती है। लेकिन उसमें भी प्रीवियसली जो 2-3 तरीके के टाइप के प्रिंटर्स हुआ करते थे। उसमें थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते थे, जिसमें से जो डेजीविल इस तरीके से जो डेजीविल रहता है, ठीक है, इसमें सारे लेटर अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। लेकिन अभी हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं जिसके अंदर कोई भी पेपर के ऊपर प्रेशर से हमारा प्रिंट नहीं होता है। वो नॉन इम्पैक्ट के थ्रू सिर्फ इंक वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। तो वो उसमें अंदर आता है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये सभी प्रकार है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ज़रूर इस टेबल को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ का गाइडेंस चाहिए, आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स तो आपके पास फ्री है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी हमारे DDA के बैचेस को भी आप एनरोल कर सकते हो या फिर अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ उसमें इनपुट डिवाइसेस ही है। अब देखिए माउस,
पॉइंटिंग डिवाइस है, ये तो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा ये फर्स्ट ग्रुप हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या हमारे पास माउस कीबोर्ड अगेन इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे हमें तो सिर्फ इनपुट डिवाइस ही पूछे गए, ओके, तो ये गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड अगेन इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड इनपुट तो है ही, लेकिन स्कैनर भी एक हमारा एक इनपुट डिवाइस माना जाता है, इनपुट डिवाइस है, तो इसी के लिए हम लोग करेंगे इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं आपको बता दिए, जैसे कि माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक, पेन, टैबलेट, क्यूआर बारकोड, स्कैनर, डिजिटाइजर, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, एलसीडी बेस्ड स्क्रीन हो गया, एमोलेड स्क्रीन हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओलेड स्क्रीन हम लोग कहते हैं। ठीक है, और एमोलेड भी आया है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर हो चुका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये भी 90% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। एज इट इज दैट मीन्स ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से आपको। ठीक है, क्लियर हो चुका, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है डीडीए जेई के लिए या फिर डीडीए के मल्टीपल पोस्ट के लिए एक कंप्लीट नॉन टेक्निकल का कोर्स चाहते थे, जिसके अंदर हमारा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर की पूरी तैयारी एक ही कोर्स में हो। इसलिए हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स जैसा आपके लिए कोर्स जो है हमारे आज ही कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया। इसको आप क्या कर सकते हो, आज ही कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ऑल कोर्सेज में जाके एनरोल कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसलिए आपको क्या करना होगा, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को आप एनरोल करके आपके जो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज की कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट आपका जो 50 क्वेश्चन का जो बफर पीरियड है, जो बफर आपके क्वेश्चन होते हैं एडिशनली, उसमें आप अच्छी तरीके से स्कोर कर सको। बहुत बार क्या होता है कि 100 क्वेश्चन के पीछे हम लोग लग जाते हैं टेक्निकल के, एंड मोर ओवर जो हमारा सिलेक्शन रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल के सेक्शन में मेंशन किया है। ऑल्दो अब आपको ये लगेगा कि सर रीजनिंग में भी हम लोग क्वेश्चन 5 बना लेंगे, 7 बना लेंगे, क्वांट्स में हम लोग 4-5 बना लेंगे, जनरल में हम लोग 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसे मिलाते हुए। बट क्यों ना आप कोशिश करो कि आप जो अचीवेबल क्वेश्चंस होते हैं, जिसका हम लोग टारगेटेड क्वेश्चंस को लेके अच्छी तरीके से सारे 10 on 10 मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, एंड हमारा कंप्यूटर, ये पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन का एज इट इज आप ले सकते हो गाइस। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस रहता है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, जिसके अंदर आपको 5+, 6+, 7+ एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी होगी। इसलिए रिकमेंडेड है कि इस कोर्स को आप एनरोल करके आपकी डीडीए के लिए कंप्लीट नॉन टेक्निकल एक ही क्रैश कोर्स में आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंडिविजुअल कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कम्युनिकेट करके हमसे गाइडेंस भी ले सकते हो। कोई भी क्वेरी आती है तो वो भी आप पूछिएगा, एंड मोर ओवर आज ही कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपकी तैयारी जोरों शोरों से शुरुआत कर दीजिएगा, सो दैट आपका नॉन टेक्निकल का सेक्शन कवर अप हो सके। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार कॉमनली काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन क्वेश्चन के ऊपर मैं क्या आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डैश रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, किसने वैक्यूम ट्यूबों को प्रतिस्थापित किया, किसने उसको रिप्लेस किया, मतलब क्या है, उसके पहले वाला करोगे या फिर आंसर उसके बाद वाला करोगे, उसके बाद वाला करोगे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो था ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया जाता, उसके बाद आए हमारे पास में ट्रांजिस्टर। आप इस टेबल में समझ सकते हो, पहले जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, उसको रिप्लेस किया किसने, ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, उसको रिप्लेस किया देन हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट में, कौन सी जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में। देन आईसी का जो था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग कहते हैं आईसी, ध्यान दीजिएगा, उसको रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के कंप्यूटिंग डिवाइसेस द्वारा। और देन अभी हमारे पास 5th जनरेशन जो चल रहा है अभी, हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एआई भी चल रहा है, और इसके बाद की जो जनरेशन रहेगी हमारे 5th जनरेशन में कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन के ऊपर एक मैच द पेयर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनता है, या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन लेता है। इसके ईयर भी पूछे जाते हैं, लेकिन ईयर काफ़ी जगह अलग अलग है, अलग अलग बुक्स के अंदर। मैं आपको एक टेबल बता दूंगा एक आगे आने वाले सेशन के अंदर, उतना ही टेबल ध्यान में रख लेना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएगी। तो समझ आया किसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, या फिर ट्रांजिस्टर के पहले कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, द इन 3rd जनरेशन न्यू कंप्यूटिंग डिवाइसेस वेर स्टार्टेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रीवियसली इट वाज नोन टू यूज डैश। अभी मैंने क्वेश्चन बना दिया, मतलब क्या क्या कि तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पहले 2nd जनरेशन में कौन सा हमारे पास में कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, कौन से टेक्नोलॉजी पे थी, तो वो थी ट्रांजिस्टर के ऊपर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना रहता है। मैं आपको 2025-26 के आपके आने वाले जो पेपर का
साल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको बनाते चला रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, तो वो ही आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो सेशन जरूर लाइक कीजिएगा इस कैपिट्यूड्स को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट सेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने के लिए आपको, ठीक है। सो ये बात समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारे पास में, विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। अब देखिए सेल क्या होता है, ये सेल होता है हमारे पास में बेसिक, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अगर सेल को एडिट करना होगा तो हमारे पास में जो टोटल 12 फंक्शन की रहती है F1 से लेके F12 तक, ठीक है, जिसमें F1 जो है यूनिवर्सल हेल्प की रहती है, ठीक है। तो इसमें से जो कीबोर्ड के ऊपर की जो फंक्शन कीज रहती है उसमें से F2 अगर ये की प्रेस करोगे, ठीक है, फंक्शन की प्रेस करोगे तो उस केस में जो है सिलेक्टेड सेल को जो है एडिट कर सकते हो। सेल से हमारे पास में एक एक्सेल शीट बनती है, एक्सेल शीट से हमारा वर्कबुक बनता है। डोंट वरी, मैं आपको आने वाले टाइम में पूरा का पूरा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सभी बताने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन है अभी हमारे पास में नेक्स्ट, समझिएगा, नंबर ऑफ पिन्स प्रेजेंट इन वीजे केबल वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। वीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है, वीजीए केबल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें ये एज अ आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, नॉट प्रिंटर बेसिकली, मॉनिटर हो गया, हमारे पास में जो प्रोजेक्टर रहता है, प्रिंटर की जगह हमें प्रोजेक्टर कहना था, तो प्रोजेक्टर हो गया। बेसिकली वीजे केबल जो काफ़ी पुराने ज़माने से हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, अभी भी बहुत जगह यूज़ हो रहा है। अभी इसको रिप्लेस किया अभी हमारे पास HDMI में, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI केबल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पर स्टिल बहुत बार आजकल ये वीजे केबल भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार ऐसे एग्जामिनेशन पूछा गया था कि इसमें कितने पिन होते हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल 15 पिन रहते हैं, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन कैसा लगा जरूर ये बताते चलिएगा इस कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, द नंबर्स इन अ टेबल कॉलम्स आर यूजुअली डैश, ठीक है। तो नंबर्स जो रहते हैं टेबल कॉलम में, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, हम तो यही पता है कि यहाँ से अगर हमें लिखना शुरू करना है तो हमारे ABCD हमारे लेफ्ट अलाइन रहते हैं। अलाइंड मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब कौन से ओरिएंटेशन में वो लिखावट है, ठीक है। यह होते हैं यहाँ से अगर हम लोग करेंगे शुरू, तो ये लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है हमारे पास, जस्टिफाइड होता है पूरा का पूरा, एंड राइट अलाइन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राइट अलाइन, ठीक है। तो नंबर्स हमेशा ही ध्यान दीजिएगा राइट अलाइन होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। अब देखिए जैसे हमने कैपिट्यूड्स लिखा, ये क्या है, ये लेटर है, ये वर्ड है, ये हमारा लेफ्ट अलाइन रहता है एक्सेल के अंदर, और ये हमारा एक्सेल के अंदर जो नंबर है हमेशा राइट अलाइन रहता है। राइट ये होता है सेल, या जो हमने ग्रे कलर का सिलेक्ट करके रखे इसको हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है। ये जो कॉलम है ABCD ये लेटर से समझाए लिखे जाते हैं, और जो रोज रहते हैं वो 1 2 3 हमारे नंबर से डिफाइन किए जाते थे। ये भी बात आपको समझनी होगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। छोटा सा आपको टेबल देके चल रहा हूँ, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। बहुत बार कॉमनली ये एक्सेल के आपकी शॉर्टकट कीज पूछे गए एग्जामिनेशन में, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये बात, तो ये इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना होगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में इसी से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड रेसिपिएंट्स टू द CC फील्ड इन एन ईमेल। आप जब भी किसी को ईमेल लिखते हो आप, ठीक है, वहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा BCC एंड CC, ठीक है। BCC एंड CC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप पर्सन A हो आप, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, पर्सन A हो आप, ठीक है, इस पर्सन को ईमेल भेजना होगा, ठीक है। इस ईमेल को जो है 2-3 लोगों के भेजना है, ठीक है, ओके। अगर ये पर्सन हो गया P और ये पर्सन हो गया Q, ओके, एंड इसके बाद में अगर हमारा थर्ड पर्सन भी आता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास PQR। अगर इस पर्सन एक सेम ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजना है तो क्या हो सकता है, हम लोग CC फील्ड में, ये मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, ये मेन पर्सन है, ठीक है, इसको जो ईमेल की कॉपी भेजी है बाकी लोगों को भी भेजना होगा। अगर आपने CC कार्बन कॉपी के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, कार्बन कॉपी के फील्ड में अगर हमने उसके रिसिपिएंट्स के ईमेल डाल दिए, इन लोगों के ईमेल एड्रेसेस डाल दिए, तो क्या होगा कि ये जो ईमेल गया है, ठीक है, ये P को अगर आपने भेजा है तो ये भी P को भी पता चलेगा कि ईमेल Q को भी भेजा गया और R को भी भेजा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप उसको BCC के अंदर सबके जो ईमेल एड्रेस डालते हो, ठीक है, तो एक दूसरे को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा ईमेल किसको गया है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा CC फील्ड में हम लोग ईमेल एड्रेसेस डालते हैं तो सभी के सभी रिसिपेंट जो है एक दूसरे की ईमेल एड्रेसेस भी देख पाएंगे, ओके, यही इसका मतलब होता है। और यहाँ से CC और BCC का फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। आया समझ में। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में रिसेंटली पूछा गया। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज अ शॉर्टकट टू स्विच। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट टू स्विच द टैब्स इन अ क्रोम क्विकली। आप देखिए गूगल क्रोम क्या होता है, एक हमारा वेब ब्राउजर है, किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये गूगल द्वारा, ओके।
गूगल्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैब्स रहते हैं मल्टीपल यूआरएल्स को ओपन करने के लिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टैब होगी, सेकंड टैब, थर्ड टैब, ओके। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, आपको टैब्स में स्विच करना था, उसको डायरेक्टली आप क्लिक करते हो, ठीक है। उसको क्लिक ना करते हुए अगर कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आप कंट्रोल प्लस टैब इस की का इस्तेमाल करोगे तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। तो ये एग्जामिनेशन में भी रिसेंटली लेटेस्ट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ये पुराना ज़माना हो गया गाइस, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन बनते हैं। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे सेशन को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। अभी 10 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क। आप ब्लूटूथ तो कॉमनली यूज़ करते हो, ईयरफोन से लेके ईयरबड से लेके हर चीज़ के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क के अंदर आता है, ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। आपको मैं नेक्स्ट सेशन में लैन, मैन, वैन, पैन ये सभी चीज़ें समझाऊंगा आने वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ब्लूटूथ जो रेंज होती है, ब्लूटूथ जो नेटवर्क है, ये हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर कवर अप होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन डी। आई होप आपको अच्छे तरीके से सेशन समझ में आएगा, जो हमने डीडीए के लिए वेरी फर्स्ट सेशन लिया आपके नॉन टेक्निकल के सेक्शन में से, जहाँ से आपको 10 on 10 लाने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो आज ही कैपिटल्स के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, और हमारे एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके फ्री क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो, PYQs को भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। हमारे कैपिटल्स को यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन को यहाँ पे आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रिसेंट सेशन देखने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो गाइस। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो गाइस, सो दैट आपके हमारी टीम पूरी आपको हेल्प आउट कर देगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।